नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। लेकिन यह सिर्फ टैरिफ की जंग नहीं है, यह भारत के अन्नदाताओं की अस्मिता की लड़ाई है। यह सिर्फ टैरिफ की बहस नहीं है, यह हमारे खेतों, हमारे किसानों और गांव की मिट्टी की लड़ाई है। अमेरिका चाहता है कि अपनी सब्सिडी वाले सस्ते उत्पाद जो हैं उसके, वो हमारे बाजारों में उतार दे और हमारे छोटे किसान, पशुपालक, मछुआरे बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीना ठोक कर कह दिया है कि हम अपने किसानों के हितों से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। पीएम मोदी का यह बयान अमेरिका के लिए साफ संदेश है कि भारत के जो खेत हैं, जिन्हें किसानों के खून पसीने से सींचा जाता है, वो किसी ग्लोबल डील की बलि नहीं चढ़ेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यह सिर्फ नीतिगत फैसला नहीं है, बल्कि देश के आत्मसम्मान की हुंकार है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि टैरिफ वॉर से निपटने के क्या है भारत की तैयारी, और टैरिफ वॉर की इस दुधारी तलवार में कैसे होगा अमेरिका का भी नुकसान। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना आज एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में कहा कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं इसके लिए तैयार हूं। पीएम मोदी ने इस बयान का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है, उनके बयान का महत्व, क्योंकि यह बयान अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ ऐलान के एक दिन बाद आया है। दरअसल अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अपनी शर्तों के साथ मनमानी एंट्री चाहता है, जिससे भारत के किसान और पशुपालकों को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और अब तो पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि किसानों का हित उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे इसके लिए उनका व्यक्तिगत नुकसान ही क्यों ना हो जाए। पीएम मोदी का संदेश से साफ है, लेकिन टैरिफ को तराजू जो बार बार लगा रहे हैं, टैरिफ का तराजू, उन्हें मालूम होना चाहिए कि नुकसान सिर्फ भारत का नहीं होगा। इस टैरिफ वॉर में अमेरिका को भी घाटा उठाना पड़ेगा। क्या है टैरिफ के तराजू का गणित, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं पीएम मोदी ने आज क्या कहा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो अब पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि ट्रंप के टैरिफ के सामने भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। दरअसल आपको यह पता होना चाहिए कि भारत पर यह 25%, 50% का जो टैरिफ नहीं लगता, तो भारत अमेरिका की शर्तें मानकर उसके साथ ट्रेड डील कर लेता, तो यह टैरिफ नहीं लगता। लेकिन इस ट्रेड डील से भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को भारी नुकसान होता, जिसका संकेत आज प्रधानमंत्री ने दिया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिकी शर्तें मान लेने से किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को किस तरह का घाटा होता। तो अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के
जो बाजार है उसमें अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह से एंट्री को खोल दे, जिससे अमेरिकी कंपनियां अपने कृषि और डेयरी उत्पाद बेरोक टोक भारत में बेच सकें। अमेरिका चाहता था कि उसके डेयरी उत्पाद जैसे दूध पाउडर, जिसे मिल्क पाउडर कहते हैं, चीज़, प्रोटीन पर भारत आयात प्रतिबंधों में ढील दे दे, जो भारत टैरिफ लगाता है उसे और कम कर दे। इसके अलावा अमेरिका कृषि उत्पादों जैसे कि सेब, अखरोट, गेहूं, मक्का और सोयाबीन पर टैरिफ जो भारत लगाता है उसे कम करवाना चाहता था। अमेरिका यह भी चाहता था कि भारत में उसे जीएम फसलें बेचने की अनुमति मिले। तो ये तो हो गई अमेरिका की शर्तें जो वो भारत पर लाद रहा था। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि भारत इन शर्तों के लिए आखिर तैयार क्यों नहीं हुआ। दरअसल अमेरिका में सब्सिडी मिलने की वजह से वहां के जो कृषि उत्पाद हैं वो काफी सस्ते होते हैं। अगर भारत अमेरिका की ये शर्त मान लेता तो भारत के करोड़ों किसानों को इससे नुकसान होता, उनकी फसल की कीमत कम हो जाती। इसके अलावा भारत नहीं चाहता कि अमेरिका की जीएम फसलें भारत आएं, क्योंकि ये जमीन, पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। भारत को डर है कि अमेरिकी जीएम उत्पादों के साथ कोई बीमारी, कीट या जैविक खतरा भी आ सकता है, जिससे लोकल फसलें और जो हमारा पशुधन है वो भी प्रभावित होंगे। अब करते हैं डेयरी उत्पादों की बात। अमेरिका के डेयरी उत्पाद भी सस्ते हैं, इससे भारत के 8 करोड़ डेयरी उत्पाद जो किसान जो तैयार करते हैं, जो दूध पैदा करते हैं, उनका जो काम है, उनका जो व्यापार है वो प्रभावित होता। भारत में डेयरी उद्योग जो है वो असंगठित है, घरेलू है, छोटे स्तर पर है, जबकि अमेरिका की डेयरी के मुकाबले कहीं टिक नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे बड़े पैमाने पे डेयरी फार्म हाउस होते हैं। फिर इसके धार्मिक कारण भी हैं। अमेरिकी डेयरी फार्मों में गाय होती है, जिसे हम गौ माता मानते हैं, उसके चारे में मांस और चर्बी मिलाकर उसे खिलाया जाता है, जिससे उसका जो दूध होता है वो एक तरह का मांसाहारी हो जाता है। और भारत में किसी भी कीमत पर यह धार्मिक रूप से अस्वीकार्य है। तो ये थी वजह जिससे भारत इस ट्रेड डील के लिए एक तरह से अभी तक इनकार कर रहा है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और कोई भी समझौता राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है। किसानों के हित सर्वोपरि है, पशुपालकों के हित सर्वोपरि है, हमारे मेहनत का जो भाई बहन हैं, मछुआरे हैं, उनके हित सर्वोपरि है और कोई भी समझौता राष्ट्र हित को ध्यान में लेकर ही किया जाएगा। तो देश भर के किसानों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की तारीफ करते हुए कहा कि टैरिफ मामलों पर देश के किसान पीएम मोदी के फैसले के साथ खड़े। आप भी सुनिए कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक के किसानों ने क्या कहा। हमारे इंडिया से काफी मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर के सभी प्रोडक्ट इंडिया से वहां जाते हैं, तो उनसे हमें शायद नुकसान भी हो सकता है टैरिफ की वजह से। लेकिन जो नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो देश के हित में ही है, किसान के हित में ही लिया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमको जो बयान दिया है उससे हम सब आश्वस्त है कि मोदी साहब किसानों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमेरिका से जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको अगर खुली छूट दी जाए तो हमारे यहाँ पशुपालन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा ये अपने जो मछुआरे हैं, मछली पालन है, ये उद्योग भी प्रभावित हो। तो इन सभी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। हम नरेंद्र मोदी का साथ रहते, उन्होंने जो भी फैसला लेते उसका स्वागत करते, क्योंकि सबका हित चिंतक उन्होंने है, खास करके किसान लोगों का। हम किसान हमेशा प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे और उन्होंने जो बताए हैं, उन्होंने जो बात की है वो किसानों के हित में ही है, क्योंकि भारत के 140 करोड़ लोगों का जिंदगी चलता है खेती पर। तो युद्ध का सिद्धांत होता है कि इसमें हमेशा किसी एक पक्ष का नुकसान नहीं होता, नुकसान दोनों तरफ होता है। और ट्रंप भी टैरिफ वॉर ही लड़ रहे हैं। जाहिर है इससे अमेरिका का भी तगड़ा
नुकसान होगा। आपको याद होगा जब ट्रंप ने पिछली बार टैरिफ लगाया था तो महज 2 दिन के अंदर अमेरिका के सारे शेयर बाजार करीब 10% तक गिर गए थे, जिसके बाद ट्रंप ने टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया था। अब इस बार अमेरिकी एक्सपर्ट खुद बोल रहे हैं कि इससे अमेरिकी मार्केट को नुकसान होगा और आम अमेरिकी नागरिकों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसे कुछ इस तरह से समझिए। देखिए, इस वक्त अमेरिका में जो औसत टैरिफ रेट है वो करीब 19% हो चुका है, और ये कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा टैरिफ पिछले 100 साल में सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। इस बढ़े हुए टैरिफ की वजह से जो विदेशी सामान अमेरिका में आता है वो महंगा हो जाएगा। पहले जो विदेशी सामान $100 में अमेरिकी खरीदते थे, अब उसके लिए उन्हें $119 चुकाने होंगे, जिससे अमेरिकी परिवारों को इस साल औसतन करीब $2,500 यानी करीब 2,18,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे पूरे साल में। आइए अब आपको बताते हैं कि नए टैरिफ के बाद अमेरिका में कौन कौन से सामान महंगे हो जाएंगे। अमेरिका में जूते जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं वो महंगे हो जाएंगे, कपड़े महंगे हो जाएंगे, बच्चों के खिलौने महंगे हो जाएंगे, स्टेशनरी, कार के पुर्जे महंगे हो जाएंगे, मोटरसाइकिल के पार्ट्स महंगे हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, फ्रिज जिसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, ऐसे सारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। और टैरिफ का असर खाने पीने की चीज़ों पर भी पड़ेगा। अमेरिका में जो केला है और जो कॉफ़ी है वो वहाँ पर पैदा नहीं होती, लेकिन खपत बहुत है, इसलिए इनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। इसके अलावा मछली, बियर और शराब भी महंगाई का जो असर है उस पर देखने को मिल सकता है। तो अनुमान है कि अमेरिका में महंगाई 2026 तक 2% के तय टारगेट से ऊपर ही रहेगी। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा है उसकी कीमत सिर्फ अमेरिका के लोग ही नहीं बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था भी चुकाएगी। SBI रिसर्च का दावा है कि इससे अमेरिका को GDP गिरने, ज़्यादा महंगाई और डॉलर के कमज़ोर होने का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब इसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं। अमेरिका की जो इकोनॉमिक सर्वे एजेंसियों का यह अनुमान है कि इस बढ़े हुए टैरिफ से अमेरिका की GDP आधे परसेंट तक यानी 0.5% तक गिर सकती है। इस तरह अमेरिका की वर्तमान जो $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसको अगले एक साल में $140 बिलियन यानी 11.6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, और इस सब का असर रोजगार पर भी पड़ेगा। टैरिफ की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी दर 2025 के अंत तक लगभग 0.3% तक बढ़ जाएगी और 2026 में बढ़कर 0.7% तक पहुंच सकती है। और आने वाले समय में अमेरिका में 5 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, ऐसा वहां की सर्वे एजेंसी मान रही है। और ताज़ा हालात की बात करें तो अमेरिकी सरकार ने जुलाई में करीब 1,10,000 नई नौकरियों का अनुमान लगाया था, लेकिन सिर्फ 73,000 ही नई नौकरियां जनरेट हो पाई। ये 2010 के बाद सबसे निचला आंकड़ा है। और एक अनुमान के मुताबिक कई सेक्टर्स में कर्मचारियों की जो सैलरी है अमेरिका में वो 5% तक कम हो सकती है। अगर सामान बनाने वाली कंपनियों की बात करें तो महंगे टैरिफ की वजह से उनकी लागत 10 से 15% तक बढ़ गई है, जिससे कंपनियों का मुनाफा घट रहा है। लागत बढ़ गई है लेकिन वो पूरा पैसा ग्राहकों से नहीं ले पाते हैं, इसलिए मुनाफा घट रहा है। और कीमतें बढ़ने से ग्राहक कम खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कंपनियों की बिक्री और रेवेन्यू दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा है कि इसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत का $90 बिलियन का ट्रेड है। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो हमें भी अमेरिकन निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए। आइए आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। $90 बिलियन के हमारे ट्रेड है उनके साथ, और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने जोश जोश में दवाओं पर भी 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी है।
लेकिन अगर ये धमकी सच्चाई में बदलती है तो इसकी असली कीमत भारत के लोग नहीं बल्कि अमेरिका के लोग चुकाएंगे। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भारत की जो फार्मा कंपनीज हैं उनकी सप्लाई पर अमेरिकियों का इलाज निर्भर है। साल 2024 में अमेरिका ने भारत से करीब करीब 9 अरब डॉलर यानी करीब 76,000 करोड़ रुपए की दवाएं खरीदी, जो कि अमेरिका के साथ भारत के कुल निर्यात का 11% है। अमेरिका जो है वो जेनेरिक दवाओं के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाइयों की जो बिकती हैं वहां पर, उसमें भारत की हिस्सेदारी 40% तक की है और जेनेरिक दवाओं में भारत नंबर 1 पर है। और हर साल हम दुनिया की 40% जेनेरिक दवाओं का जो है वो प्रोडक्शन भारत करता है और भारत इन दवाओं के निर्यात में दूसरे नंबर पर है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत अमेरिका को करता है। अमेरिका को यह भी पता होना चाहिए कि भारत उसके अलावा दुनिया के 200 देशों में दवाएं बेचता है, यानी भारत के पास दवाओं के निर्यात के विकल्प ही विकल्प है। लेकिन ट्रंप के लिए इतनी जल्दी भारत जैसा उत्पादक खोजना और या खुद दवाएं बनाना इतना आसान नहीं होगा। ज्यादा टैरिफ की वजह से अगर अमेरिका में दवाओं की कीमत बढ़ी तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोगों के पास महंगी दवाओं को खरीदने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, यानी भरपाई मरीजों की जेब से होगी। यहाँ एक पहलू और भी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। भारत की जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं और अमेरिका जो है वो हर साल इन सस्ती भारतीय दवाओं को खरीदकर अरबों डॉलर की बचत करता है। इसलिए अमेरिका में भारतीय जेनेरिक दवाओं की भारी डिमांड है। तो अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों के लिए उसे दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। अब केले को ही ले लीजिए। अमेरिका में बनाना केक, स्मूदी, केले के बने चिप्स और इन सब का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ केले के उत्पादन की क्षमता बेहद सीमित है। 2023 में अमेरिका ने करीब 2 अरब डॉलर से ज़्यादा कीमत के केले का आयात किया था, लेकिन अब ज़्यादा टैरिफ लगने से अमेरिका में लोगों को केले के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। इसी मुद्दे पर अमेरिका की संसदीय समिति की बैठक का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेटिक सांसद मैडलिन डीन ने राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति पर वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक को केले के बहाने घेरते हुए वो नजर आ रही हैं। केले पर हुई इस बहस ने इंटरनेट पर काफी हलचल मचा रखी है। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? The tariff on bananas would be representative of the countries that produce them. And what's that tariff? Generally 10%. Correct, 10%. Walmart has already increased the cost of bananas by 8%. But as countries do deals with us, that will go to zero. As countries do deals with us, that will go to zero. But the cost is on the American consumer now and on the businesses with the confusion now. We can't produce bananas in America. So the concept of building in America and paying no tariff is very, very clear. We cannot build bananas in America. ये थी केले पर हो रही अमेरिका में बहस। तो टैरिफ मामले पर अमेरिका में तो सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसा आपने देखा। अब भारत पर 50% टैरिफ थोपने का ट्रंप का ये कदम उनके दोहरे मापदंड को भी उजागर करता है। ट्रंप जिस बात की दुहाई देकर भारत पर टैरिफ का सितम ढा रहे हैं, उसी मापदंड पर वो पश्चिमी देशों के लिए आंखें मूंद कर खड़े हो जाते हैं। फिनलैंड स्थित स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की इस दोहरी मानसिकता को उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन रूस जंग शुरू होने के बाद से जीवाश्म ईंधन के निर्यात से रूस को हुए राजस्व में भारत की हिस्सेदारी करीब 13% ही है, जबकि यूरोपियन यूनियन की राजस्व हिस्सेदारी 23% है, 23%। तो कहां 13% और कहां 23%, जो भारत से करीब करीब दुगनी है। तो G7 देशों के टैंकर आधे से अधिक बैरल का आयात कर रहे हैं। बावजूद इसके ट्रंप ने भारत पर 50% और यूरोपियन यूनियन पर सिर्फ 15% का टैरिफ लगाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईंधन निर्यात से रूस ने चीन से 20,000 करोड़ रुपए और यूरोपीय संघ से 21,200 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि भारत से सिर्फ
12,100 करोड़ रुपए ही कमाए हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है और इसी वजह से भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित, अकारण और तर्कहीन करार दिया है। भारत ने अमेरिकी फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने 4 अगस्त को कहा था कि हमारी आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ खूब व्यापार कर रहे हैं, वो भी बिना किसी मजबूरी के। आप भी सुनिए भारतीय विदेश मंत्रालय का ये बयान। तो ठीक है, बयान हम आपको बाद में सुनाएंगे। अब हम आगे बढ़ाते हैं खबरों के इस सिलसिले को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत का रूस से तेल खरीदना पसंद नहीं है और इसी वजह से वो भारत पर ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को ये तो मालूम है कि भारत रूस से क्या खरीद रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अमेरिका रूस से क्या खरीद रहा है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप के सामने एक ऐसा सवाल आया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि अमेरिका तो खुद रूस से यूरेनियम, केमिकल और खाद आयात करता है, तो ट्रंप ने क्या कहा, ये आप खुद सुन लीजिए। President, India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत के पास ऑप्शंस। खुशियों का खजाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और ट्रंप ने भारत पर एक तरफा टैरिफ लगाया है। जवाब में भारत का कहना है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के पास अब क्या विकल्प है। आइए हम आपको बताते हैं। पहला विकल्प है बातचीत का रास्ता। देखिए, अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया है वो 21 दिन के बाद लागू होगा, यानी भारत के पास अभी पूरे 21 दिन का वक्त है और इस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अब देखते हैं दूसरा विकल्प भारत के पास क्या है। दूसरा विकल्प है भारत के पास टैरिफ का जवाब टैरिफ। अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता है तो भारत भी पलटवार कर सकता है। भारत चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। आपको बता दें कि कोई ये पहली बार नहीं होगा। 2019 में हमने अमेरिकी बादाम, सेब और स्टील पर इसी तरह का टैरिफ लगाया था। तीसरा विकल्प है WTO में मुद्दा उठाना। भारत चाहे तो टैरिफ के मुद्दे को WTO जैसे मंचों पर उठा सकता है। भारत ये तर्क दे सकता है कि टैरिफ भेदभावपूर्ण है और ये WTO के जो मूल सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन करता है। अब बात करते हैं चौथे विकल्प की। चौथा विकल्प
ब्रिक्स की जो दोस्ती है उसे और मजबूत किया जा सकता है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर रणनीति बना सकते हैं और ये चारों देश ताकतवर हैं और विश्व के सबसे बड़े मार्केट को अपने पास रखते हैं। अब बात करते हैं पांचवें विकल्प की। पांचवा विकल्प है घरेलू उद्योग को सब्सिडी। अमेरिकी टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी जैसे उद्योग कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। इन्हें राहत देने के लिए सरकार सब्सिडी या प्रोत्साहन दे सकती है ताकि टैरिफ के प्रभाव को कम से कम किया जाए। तो हैं तैयार हम अमेरिका के ट्रेड वॉर से निपटने के लिए। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।